दोस्तों, आप भी फार्मा डिवीजन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आपके पास बजट नहीं है। आज हम एक ऐसा बिजनेस आपको बताएंगे, एक प्रोडक्ट से कम बजट में अपना ब्रांड बना करके इस प्रोडक्ट की कैसे लॉन्चिंग करें, कैसे मार्केटिंग करें, कौन कौन से कागजात लगेंगे, इसकी एक्सपायरी क्या होगी, कितना प्रॉफिट होगा, सारी जानकारी शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं, कोई भी काम, कोई भी बिजनेस हमको उसको इस्टेब्लिश करना है तो सबसे पहले आप जान लीजिए, बिजनेस करने के पहले एक बात गांठ बांध लीजिएगा, आपके अंदर वो कुछ करने की जिद, जुनून, कॉन्फिडेंस हो तो उस बिजनेस में आप कभी फेल नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना है या आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, किसी का ब्रांड पॉपुलर नाम आपने सुना तो आपने क्या देखा, सामने आया, सबसे पहले उसकी क्वालिटी आई आपके सामने और उसका एक ब्रांड नेम आया। तो क्या इंपॉर्टेंट हो गया, एक ब्रांड नेम। और उस ब्रांड नेम की पहचान कैसे होती है, उसके नाम से, और उसमें एक अच्छा सा लोगो बना होता है, लोगो से। ब्रांड नेम और लोगो दो चीज मेन इंपॉर्टेंट हो गया। और तीसरा क्या है, आपके प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी हो तो प्रोडक्ट अपने आप चलने लगता है, अपने आप लोग उसको प्रचार करते हैं। तो इसलिए प्रोडक्ट की क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज आप नहीं करेंगे तो कोई भी बिजनेस आपका फ्लॉप नहीं होगा। तो क्या हो गया, प्रोडक्ट की क्वालिटी हो गई। एक चीज़ और जो आम चीज़ होती है, जो लोग खास करके देखते हैं, प्रोडक्ट की पैकिंग, प्रोडक्ट की डिजाइन, इसका कलर कैसा है, इसकी पैकिंग कैसी है। प्रोडक्ट के कलर और पैकिंग दोस्तों क्या होनी चाहिए, एकदम अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो तीन चार चीज़ें जो मेन हो, कॉमनली है, यही इंपॉर्टेंट होता है। बाकी आपके अंदर जो फर्स्ट है वो जोश और जुनून होना चाहिए अपने प्रोडक्ट को पॉपुलर करने के लिए। तो ये तीन चीज़ें हो गया। तो क्या करते हैं, सबसे पहले आपको जो जरूरी कागजात हैं वो तो मामूली सी बात है, वो आप कर लेंगे, लेकिन जो होता है प्रोडक्ट नेम, तो एक अच्छा सा प्रोडक्ट नेम आप चॉइस करिए। उस प्रोडक्ट नेम का आप अपना या अपने जो कंपनी लॉन्च करेंगे उस कंपनी का या लोगो का एक लोगो डिजाइन करवाइएगा। लोगो और नाम का आपको क्या करना है, ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड कराना है। इसलिए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क करवाना है जिससे कोई इसकी डुप्लीकेटिंग ना कर ले। ये हो गया ब्रांड नेम। ये प्रोडक्ट कौन सा है, ये प्रोडक्ट दोस्तों है गिलोय, गिलोय घनवटी। आज ये हमारा एक प्रकार का इम्यूनिटी बूस्टर है, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस कोरोना काल में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। हम मेडिकल लाइन से इसलिए पता है दोस्तों, कितना भी छोटा मेडिकल स्टोर हो वहाँ से 3 से 4 डिब्बी पर डे लगभग बिकती है। शहर में तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, ग्रामीण में थोड़ा कम है। तो दोस्तों, इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसका टैबलेट भी आगे भविष्य में चल के इसका स्कोप कम नहीं होगा। इसका टैबलेट बेस भी आता है, सिरप बेस आता है, एक कम्बिनेशन में भी आता है। लेकिन हम यहाँ पे प्लेन गिलोय घनवटी टैबलेट की बात करेंगे। तो इसको दोस्तों जो आता है 40 टैबलेट में आता है, 80 टैबलेट में आता है। ये तो अपने ऊपर डिपेंड है आपको क्या करना है। तो आप इसके लिए आप मार्केट का थोड़ा सा सर्वे कर लेंगे। मार्केट के सर्वे से ये नॉलेज आपको लेना है कि 40 गोली का जो है सबसे ब्रांडेड कंपनी का क्या रेट बिक रहा है और जो वैसी कंपनी है उनका क्या रेट बिक रहा है। तो हम एक ब्रांडेड कंपनी के 40 टैबलेट का आपको रेट बताएं। 40 टैबलेट का रेट दोस्तों आज की डेट में 90 रुपये है और ये 100 गोली का जो आता है ये 185 रुपीज़ है। तो दोस्तों, आपके पास वीडियो कब पहुंच रही है, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, उस समय आप थोड़ा सा मार्केट का सर्वे कर लेना, उसकी MRP जान लेना, उसके बाद लॉन्च करना। तो आपने MRP मार्केट का सर्वे किया, आपने पैकिंग डिजाइन वगैरह कर लिया, आपका ब्रांड नेम रजिस्टर्ड हो गया। अब हम चलते हैं इसके कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स, जरूरी लाइसेंस, जरूरी कागजात, हम कुछ भी कह लें उसके बारे में जान लेते हैं। तो कोई भी कागजात, कोई भी लाइसेंस लेने के लिए
आपको एक ऑफिस, एक कमरे की ज़रूरत है। कमरा आपके घर से भी कर सकते हैं या कोई सिटी या शहर या डिस्ट्रिक्ट या बाजार का चुनाव करके वहाँ एक कमरा लेना है। कमरा छोटा बड़ा कोई भी हो, चल सकता है, लेकिन कम से कम 120 स्क्वायर फीट होना चाहिए, जिसमें उसको आप एक ऑफिस का लुक दे सकें। अब आपने एक कमरा ले लिया, अब उस कमरे को एक ऑफिस का लुक देना है, इसको एक अपना डिस्प्ले देना है, तो इसके लिए आप अपने बजट के हिसाब से उस ऑफिस का रूप दे सकते हैं, उसका डिस्प्ले दे सकते हैं। अब आपने उसको कमरे का रूप दे दिया, ऑफिस आपका रेडी हो गया। अब इसी में आपको कुछ डिजिटल टूल्स की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे लैपटॉप या डेस्कटॉप। लैपटॉप में आपको बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा, जिससे जीएसटी बिल निकलता है। जीएसटी बिल निकलने के लिए आपको एक प्रिंटर की भी जरूरत पड़ेगी। अब आपके ऑफिस रेडी हो गए, आपका ऑफिस में डिजिटल टूल्स रेडी हो गया। अब आपको दोस्तों इसी पे कुछ कागजात अप्लाई करने हैं। सबसे पहले आपको जीएसटी नंबर लेना है। आप कोई भी छोटा काम या बड़ा काम अगर कर रहे हैं पूरे इंडिया लेवल पे या राष्ट्र लेवल पे, तो आपको जीएसटी नंबर कंपलसरी है। तो जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने में कुछ फॉर्म फिलअप करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपके कहीं पे फॉर्म फिलअप करने में गड़बड़ी हो जाए, जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। इसके लिए आप खुद ना करके जो फिलटेक्स में एडवोकेट होते हैं या कुछ सीएससी सेंटर है दोस्तों, जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं सारे फॉर्म को, तो उनके माध्यम से लेंगे तो आपको रिटर्न भरने में आसानी होगी। तो आपको उसके लिए अपने मेहनताने कुछ चार्ज आपसे ले सकते हैं। अब आपका जीएसटी नंबर हो गया। ये फूड प्रोडक्ट होता है दोस्तों, इसलिए एफएसआई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब आपका ब्रांड नेम हो गया, फूड रजिस्ट्रेशन हो गया और आपका जीएसटी नंबर हो गया। अब आपको इसको अगर आपके पास बजट ज़्यादा है और आप एक बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, तो आपको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेने की प्रॉफिट ये होता है दोस्तों, जब आप जिस कंपनी से प्रोडक्ट को बनवाएंगे तो आपको वहां से लोन लाइसेंस प्रोवाइड हो जाता है। अब आपका थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर भी रेडी हो गया। अब आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर आपको किसी कंपनी का एमडी या सीईओ कहलाना है और बिजनेस को बड़े लेवल पे करना है, आपके पास बजट है, तो कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी। तीनों में से किसी एक कैटेगरी में करवा सकते हैं। अब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए और कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए दोस्तों। अब आप प्रोडक्ट पे देखेंगे, प्रोडक्ट पे कुछ चीजें प्रिंटेड होती हैं, पैकेजिंग रूल्स होते हैं, जैसे इस प्रोडक्ट का साइड इफेक्ट क्या है, इस प्रोडक्ट में एक टैबलेट में कितनी मात्रा में पाया जाता है, इसका कहाँ पे यूज होता है, ये तमाम चीजें आप प्रोडक्ट पे देखते होंगे, उसी रैपर पे लिखा होता है। लेकिन ये सब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो भी पैकेजिंग रूल्स होते हैं वो सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां फॉलो करेंगी, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको कंपनी को आप कितना एमआरपी रखना चाहते हैं, एमआरपी आप बता दीजिए, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। ये सारे कागजात रेडी हो गए, सब कुछ हो गया। आप कितना भी नए हैं, अगर हमारी बातों को ध्यान से सुने हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। जो करना है सिर्फ और सिर्फ सेल्स की कला सीखना है और कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों क्या हुआ, आपके प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हो गई, आपके प्रोडक्ट के सारे कागजात रेडी हो गए, आपके ऑफिस रेडी हो गए। अब हम चलते हैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ढूंढने। ऐसे हमको नहीं ढूंढना है, आज आपके पास ढूंढने का सबसे बड़ा टूल्स आपका स्मार्टफोन, आपका मोबाइल फोन है। इसमें जो गूगल है, तो आप चलिए गूगल पे चलते हैं। गूगल पे आप गए, वहां पे एंटर करिए थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जैसे आपने थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंटर किया, आपको सारी कंपनियों के डिटेल आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। कंपनी का नाम लिखा होगा, सामने लिखा होगा WHO GMP सर्टिफाइड, यानी जो कंपनी के पास जो सर्टिफिकेशन है वो कंपनियां लिखी हुई आपको दिख रही होंगी। किसी एक कंपनी पे आप क्लिक करिए, क्लिक करके उसके अंदर साइट पे जाइए, उस वेबसाइट को खोलिए। अब आप उन्हें किसी एक कंपनी पे मान लीजिए एंटर कर दिया, आप अंदर गए, वहां पे आप देख रहे हैं कंपनी का अबाउट अस आ रहा है, प्रोफाइल आ रही है, कॉन्टेक्ट आ रहा है, आवर क्लाइंट आ रहा है, उनके पास कौन कौन से क्लाइंट है, वो किस किस प्रोडक्ट को बनाते हैं, सारी इमेज सब कुछ आपके सामने आ रहा होगा।
जिसके बारे में आपको जानकारी लेना है, उनकी कौन कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट बनाने अगर जानकारी लेना है तो आवर क्लाइंट पे क्लिक करिए। आप देख लीजिए यहीं घर बैठे उनको ये देखना है किस किस कंपनी का प्रोडक्ट बनता है, उसको देखना है तो उस पर क्लिक कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं कॉन्टैक्ट अस पे। आप कॉन्टैक्ट अस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कंपनी के एड्रेस आ जाएगा, कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, ईमेल, सब कुछ आपके सामने दिख रहा है। अब आप कॉन्टैक्ट अस पे चाहे तो यहीं घर पे बैठ के आप अपने ऑफिस में बैठ के सारे जानकारी ले सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करने के लिए नहीं कहेंगे। आप उस कंपनी में विजिट करिए, विजिट करने के बाद वहाँ ऑफिस में विजिट करिए, किसकी कंपनी के कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं आप उसकी इमेज देख लीजिए। आप वहाँ अगर विजिट करते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर एक उत्साह होगा कि इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी को स्टेब्लिश कर लिया है, मैं भी एक दिन अपनी कंपनी को इतने बड़े स्तर पर ले जाऊंगा। इसलिए आप उनके ऑफिस में कांटेक्ट करिए। अब आप वहां ऑफिस में पहुंच गए हैं तो आपसे कंपनी के मैनेजर से मिलेंगे, आपसे वहां पूछा जाएगा आपका कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो आप जो कुछ कागजात है सब कुछ उनको प्रोवाइड करेंगे। अब आपसे वहां पूछा जाएगा आप कितनी क्वांटिटी में बनवाना चाहते हैं, 500 डिब्बे बनवाना चाहते हैं 40 गोली की डिब्बी में, 100 गोली की डिब्बी में, कि 1000 डिब्बी बनवाना चाहते हैं, कितना आप बनवाना चाहते हैं। तो जितना आप ज़्यादा बनवाएंगे उतना आपका सस्ता पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं बनवाना है, कम से कम क्वांटिटी रखना है, क्योंकि अभी आप नए हैं, अभी आपको मार्केट में इसको बेचना है। बनाना और बनवाना आसान है लेकिन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है दोस्तों बेचना। इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में ना बनवा के छोटी क्वांटिटी में बनवा के आप मार्केट में इसको उतारिए, बेचने की कला सीखिए। जब आपको मार्केट का बेसिक नॉलेज हो जाएगा, जो बेसिक प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करना आप सीख जाएंगे, तो आप कभी अपने बिजनेस में फेल नहीं होंगे। तो इस ढंग से दोस्तों छोटी बैच का बनवा करके अब आपको वहां पे पूछा जाएगा, जिस दिन सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स, आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, जिस कंपनी से बनवाइएगा एक एग्रीमेंट रेडी करिएगा और उसमें सब कुछ लिखिए हमारे जो भी प्रोडक्ट बनेंगे इस प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल बेस्ट क्वालिटी का बनेगा, लैब टेस्ट रिपोर्ट हमको अपने प्रोडक्ट के साथ चाहिए, लैब टेस्ट रिपोर्ट 100% होनी चाहिए। ये आपकी सब कुछ रेजुलेशन में होगा, आपके एग्रीमेंट में होगा। जो कंपनी इस सब बातें को एक्सेप्ट करेगी उसी कंपनी से आप प्रोडक्ट बनवाएंगे। तो जब ये सारा चीज रेडी हो जाएगा, जिस दिन आपको प्रोडक्ट बनने के लिए कंपनी से डन हो जाएगा, उससे 20 से 25 दिन के बाद आपका प्रोडक्ट बन के आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ जाएगा। अब सपोज दैट 20 से 25 दिन हो गया है, आपके प्रोडक्ट बन के आपके ऑफिस में रखा हुआ है। इमेजिन करिए कि रखा हुआ है और बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है, क्योंकि आपने खुद बनवाया है, आपको अपने प्रोडक्ट पे पूरा कॉन्फिडेंस है। अब इसको आपको मार्केटिंग करना है। तो मार्केटिंग करने के दो तरीके हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। आज बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं और बहुत सारी कंपनियां सारी ई कॉमर्स कंपनियों पे बेच रहे हैं। 80% लोग प्रोडक्ट को घर पे ही मंगवा रहे हैं ऑनलाइन। तो आपको ऑनलाइन कैसे बेचना है, इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, वहां पर आप देख करके अपने प्रोडक्ट को वहां लॉगिन आईडी करके वहां बेच सकते हैं। आप लाइन कैसे बेचे, आप लाइन बेचने के लिए आपको एक सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा। सेल्फ टीम पूरा अट्रैक्टिव सेल्फ टीम होगी, पूरा कॉन्फिडेंस से भरी हुई होगी और अनुभवी सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा। इसमें सेल्फ मैन, एरिया मैनेजर रखना पड़ेगा और आपको डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी देना पड़ेगा। लेकिन इन सब में आपका एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है तो सारी कमान आप खुद संभालेंगे, आप सेल्फ मैनेजर होंगे, खुद एरिया मैनेजर होंगे और खुद आप कंपनी के एमडी होकर के मार्केट में उतरिए, बेचिए, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बताइए। जैसे जैसे लोगों का विश्वास आपके प्रोडक्ट पे बढ़ता जाएगा, आपकी डिमांड, आपका प्रचार अपने आप होता जाएगा। लेकिन फिर भी आपके पास बजट है और आप अपने प्रोडक्ट की जल्दी ब्रांडिंग करना चाहते हैं, किसी एक्टर को हायर कर सकते हैं, किसी को भी हायर कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सारा सोशल मीडिया है,
पंपलेट है, न्यूज़पेपर है, इन सब माध्यमों से आप अपने प्रोडक्ट की जितना पॉपुलैरिटी करेंगे, जितना पब्लिसिटी करेंगे, उतने आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपके प्रोडक्ट के अंदर नंबर 1 बेस्ट क्वालिटी है, नंबर 1 पैकिंग मटेरियल है, सब कुछ आपका नंबर 1 है। इस ढंग से दोस्तों आप बेचिए। अगर आप प्रॉफिट की बात करें, अगर आप सारी कमान खुद संभाल रहे हैं तो यहाँ पे आपका 80 से 90% प्रॉफिट होगा। अगर यही एक सेल्फ टीम के माध्यम से एक सिस्टम से आप बेचेंगे तो भी सारे खर्चे काटने के बाद आपके 20 से 25% प्रॉफिट होगा। आज हम यहाँ पे रेट, थर्ड पार्टी रेट ओपन इसलिए नहीं करते हैं दोस्तों कि वीडियो आपके पास 6 महीने बाद पहुंच रही, 1 साल बाद पहुंच रही, कब पहुंच रही, उस समय क्या टर्म कंडीशन है, उस समय का क्या रेट है, वो डिपेंड करता है। तो इसलिए जब भी आप वीडियो बनवाना, आप जब कंपनी में विजिट करेंगे तो आपको बेस्ट से बेस्ट रेट मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत जानकारी हुई है, आपको अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत सारा जानकारी मिला, बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। अगर आपको लगता है ये हमारे लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है तो कम से कम दोस्तों 8-10 लोगों के पास शेयर करिए, उनको भी ये जानकारी मिले, वो भी अपने बिजनेस को शुरू करें। आपने हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए चैनल को तो लाइक कर ही दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से हमारी बहुत सारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है और हम हर हफ्ते ये सब तमाम वीडियो इससे रिलेटिव एक्टिवेट करते रहते हैं, अपलोड करते रहते हैं। क्योंकि फार्मा डिवीजन का हमारा अपना 20 से 25 साल का मार्केटिंग का प्रोडक्ट बनवाने का गहन अध्ययन है दोस्तों। इसलिए कोई भी जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, वो जानकारी हम तुरंत से तुरंत आप तक पहुंचा देंगे। आपने जो अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे साथ अपने विचारों को सुना, अपना समय वेस्ट किया, इसके लिए दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।